हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। मैं आपको ना टाइम टू टाइम 2-3 चीज़ें अपडेट करते रहूँगा कि लास्ट टाइम तक आपके फॉर्म टोटल कितने फिलअप हो गए हैं और अराउंड कितने होंगे। और मैं आपको ये जो सेशन है ना, बहुत ज़्यादा बीबीआई होने वाला है आपके लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे ओवरऑल बहुत बड़ा राउंड फिगर बताने वाला हूँ कि किस स्टेट से या फिर किस रीजन से कितने बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और कितना एक्सपेक्टेड मतलब कट ऑफ जा सकता है। और कट ऑफ एक्सपेक्टेड जाए ना जाए मतलब आपको कितना टारगेट करना वो सब मैं बताऊंगा और हर एक रीजन वाइज बताऊंगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इसको मतलब पूरे मटेरियल को रेडी करने में मेरे को। आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ जेन्यून चीज़ें हैं। कंपटीशन बढ़ते जा रहा है क्या? हाँ, तो सच में है, बढ़ते जा रहा है। देखो, मैंने जो पिछले दिन बताई थी आपको लगभग 50,000 से कम बताई थी आपको, ठीक है। अभी रिसेंट में देखो, एक बच्चे का ये 25 फरवरी का, दो 25 फरवरी के अपने को मिले हैं, ठीक है, बच्चों ने भेजा है। और आगे चल के आप भी मेरे को व्हाट्सअप करके भेज देना। जब आप 26 तारीख को अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो शाम को मेरे को भेज दोगे, या फिर जब भी 26 तारीख को फॉर्म फिलअप करते हो। देखो, 25 तारीख को पहले बच्चे जिन्होंने भेजा, सबसे पहले दोनों को थैंक यू। एक बच्चे का देखो 51,012 था रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब अराउंड उस टाइम तक इनके 51,012 हो चुके थे फिल। और फिर दूसरे बच्चे का जो था 53,000 समथिंग था, ये 25 फरवरी का है, ठीक है। तो 25 फरवरी तक आप मान सकते हो 54 से 55,000 बच्चों का फॉर्म फिलअप हो चुका होगा। क्योंकि मान लो 54,000 भी मान लेते हैं, क्योंकि इनके देने के बाद 700-800 मान लो फिल भी किए होंगे, तो लगभग 54 के इन्होंने फिल करा दिया था। अब रहे हमारा टारगेट था, मैंने कहा था अराउंड 60K तक जाएगा, ठीक है, जो जेन्यून होने वाले हैं। तो हमारी जहां तक मैं ज्यूम कर पा रहा हूँ कि 27 तारीख तक थी, तो ठीक है ना। आज हमारा डेट है क्या भाई? तो 26 तारीख है। तो 2 दिन के अंदर मान लो अगर 3-3 के बच्चे भी भर देते हैं तो 6 के अराउंड करके 60K के अराउंड बच्चे जा सकते हैं। तो हमने ये चीज़ बताई थी, बिकॉज आज 26 को भरेंगे, 27 को भरेंगे, या फिर जो भी अपना एंड डेट है, तो 60 के तक अपना जाएगा ये सभी चीज़ें। और किस रीजन से कितने बच्चे भर रहे हैं वो सभी के ऊपर मैं जाऊंगा एक बार, ठीक है। कंपटीशन क्या है इनके बीच, कितने बच्चों से आपको फाइट करना है, ये सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कितना आपको टारगेट करना है मॉक के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग, ठीक है। बट इन सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ बता दूंगा। अगर आप सेक्शन 1 की तैयारी करना चाहते हो ना, अब मैं देखो फोर्स करके नहीं, पहले मैं फोर्स करता था कि आपको ना पढ़ना ही चाहिए। अब मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आपको हमारी बैच से पढ़ना ही चाहिए। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप रक्षक बैच में सेक्शन 1 की तैयारी बेस्ट कर सकते हो। बिकॉज मैं फोर्स करता हूं तो आपको लगता है कि कमाने के चक्कर में, बट मैं बिल्कुल भी जीडी वालों से कमाने के चक्कर में नहीं हूँ। जो इसकी देखो प्राइस जहां तक 923 थी, मैंने इसकी प्राइस 700 कर दी है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है वेरी हाई है, तो आपको जहां सस्ता मिलता है वहां बैचेज लो। अगर लगता है कि नहीं सेक्शन 1 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर सेक्शन 1 बहुत खराब है, तो आप हमारी रक्षक बैच से पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि सेक्शन 1 की इससे बेस्ट बैच आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सेक्शन 1 आपका सिर्फ ये जीडी के स्टेज 1 के अंदर आएगा, बल्कि आप स्टेज 2 में जाओगे तो उस टाइम भी सेक्शन 1 के क्वेश्चन आएंगे एडेप्टिविटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। और इस बैच के बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो इस बैच में क्या क्या मिलेगा। और ओवरऑल ये सेक्शन 1 के 60 नंबर के पेपर होंगे, ठीक है। A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में, खुद से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो रीजन वाइज या फिर जोन वाइज। आप सबसे पहले एक चीज पता है, यहाँ पर उन्होंने वैकेंसी जो दे रखा है जोन वाइज या फिर रीजन वाइज जो वैकेंसी दे रखी है इन्होंने, साफ साफ एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये इनके पास पूरा डेटा होता है कि हर साल किस जोन से या फिर किस रीजन से कितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। और जितने बच्चों का फॉर्म फिलअप होता है उसी मतलब रीजन से ना, वो लोग उसी जोन से उसी के हिसाब से इन्होंने वैकेंसी निकाल रखा है, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना। और ऐसा नहीं कि इस जोन में इतना खाली है। अगर इस जोन में देखो, पहली बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस जोन में कितना सीट खाली है उस हिसाब से अगर ये फॉर्म फिलअप निकालने लगेंगे तो इनको एक एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ये अगर मान लेते हैं ना कि अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा खाली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अंडमान वाले ही अंडमान में जाएंगे, ठीक है। या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर बिहार आता है तो मतलब बिहार में तो फिर कोस्ट गार्ड का कोई रोल ही नहीं है। तो फिर तो ये चीज मत सोचना कि ना इस जोन में इतनी सीट खाली है, ऐसा मत सोचना। ये बोल रहे हैं कि हर स्टेट से हर जोन से हम इतने इतने बच्चे लेने वाले हैं। और ये बच्चे क्यों ले रहे हैं? क्या किसी मतलब ये नॉर्थ से इनको बहुत ज्यादा लगाव है? नहीं, ये दे रहे हैं ना नॉर्थ जोन में किस स्टेट से हर साल कितने बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, वेस्ट जोन से हर साल कितने बच्चे फिलअप करते हैं। तो ऐसा ना हो कि खाली एक ही स्टेट से हमको बच्चे मिल जाए और एक स्टेट से ना मिले, हर मतलब स्टेट से मिलना चाहिए। इसके वजह से किस स्टेट में भीड़ कितनी है कि सबको मौका मिले, उस हिसाब से वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑब्वियसली चीजें फाइट भी जो होंगी वो उसी हिसाब से होंगी। तो एक बार आपका स्टेट किस जोन के अंदर आता है, नीचे पूरा हमने दे रखा है। मान लो आपका जो भी है केरला है, तो आप वेस्ट में आओगे, आप पूरा एक बार देख लो। आप अपना खाली देख लो, पूरा क्या देखना, आप किस जोन के अंदर आते हो, क्योंकि मैं जोन वाइज बताऊंगा कितने बच्चे फिल कर रहे हैं। तो मैंने आपको ये डेटा दिखा दिया गाइस। अभी तक क्या, मैं 26 को वीडियो बना रहा हूँ और 25 के रात तक मैंने जो बताया था लगभग 54,000 बच्चों ने फिलअप किया। तो एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास 60,000 बच्चे हों अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।
तो इस हिसाब से नॉर्थ जोन के अंदर जो भी स्टेट्स आते हैं, ठीक है, आपने देख लिया होगा आपका स्टेट है कि इसके अंदर नहीं है। तो नॉर्थ जोन में टोटल सीट हमारी है 79, ठीक है। मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात ही नहीं कर रहा हूँ कि किसमें कितनी है, ओके ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एक चीज कि देखो ठीक है, ये सब तो सीन ठीक है, 79 है सीट, तो हमारा ओवरऑल मान लेते हैं ना कि 79 है, तो ओवरऑल जो हमारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है, इस जोन से, नॉर्थ जोन से हम लोग रेशियो मेथड की यूज कर रहे हैं, रेशियो मेथड के हिसाब से, तो 18,230 अप्रोक्सीमेटली बच्चे यहाँ पे नॉर्थ जोन के होंगे, ठीक है। अब नॉर्थ जोन के अंदर जो जो आ रही हैं, आपको स्टेट्स आ रही हैं, आपको पता होगा अपना स्टेट, आपका स्टेट अगर आता है नॉर्थ जोन में, तो समझ लेना कि आपके स्टेट से अप्रोक्सीमेटली 18,230 बच्चे के अराउंड होने वाले हैं। अगर आप वेस्ट जोन के अंदर आते हो तो आपके स्टेट से जो 66 सीट है उसके हिसाब से अगर हम रेशियो में बांटे टोटल स्टूडेंट के बीच में, तो उस हिसाब से 15,230 बच्चे जा रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करूं, नॉर्थ ईस्ट से कितने बच्चे होंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो होते हैं 68 सीट है, जो के अंदर बिहार भी आ जाता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है 15,692 बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, ये अप्रॉक्स डेटा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ईस्ट से कितने सारे होंगे, तो सीट 33 है, और रेशियो मेथड का यूज करेंगे तो 7,615 बच्चे फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। अपना स्टेट देख लेना किसके अंदर आता है। नॉर्थ वेस्ट के अंदर 12 सीट है, इसके अंदर ओवरऑल 2,769 मतलब 2,669 बच्चे जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। अंडमान निकोबार से अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूआर की, और यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है। रीजन है यहाँ पे यूआर और ईडब्ल्यूएस के होंगे ही नहीं लोग, ज्यादातर या तो ओबीसी या फिर एससी एसटी के लोग हैं वहाँ पे, तो जो भी आपका रीजन है, तो इसके वजह से यहाँ पे 3 सीट है। और ऑब्वियस सी चीज है, यहाँ के बच्चे उतने ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं है, या फिर पॉपुलेशन वहाँ की ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो सीट भी कम है। और वहाँ पे ओवरऑल अगर मैक्स टू मैक्स बच्चे फिल करें तो 692 बच्चे फिल करेंगे इस रीजन से। अब मैं फिर से एक बार आ जाता हूँ कंप्लीट डेटा के ऊपर, हमारी किस रीजन में कितनी सीट है। अगर मैं बात कर लूँ नॉर्थ से, तो नॉर्थ से हमारी जो सीट बच्चे हैं 18,230, लेकिन हमारे पास सीट है 79। वेस्ट से हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट डेटा जो हमको आ रहा है निकल के, लगभग जो आएगा ये अप्रोक्सीमेटली होगी राउंड फिगर 15,230, और ये टोटल बच्चे 66, सॉरी टोटल सीट जो होंगे इतनी होंगे। तो पूरा आपको सीट दिख रहा है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे जो होगा वो। और ओवरऑल अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो हमारे पास 60 के मतलब 60,000 बच्चे हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोस्ट गार्ड जीडी की फॉर्म फिलअप पे अप्लाई करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करने वाले। मतलब ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं कि 70-80 हजार नहीं पहुंचेंगे, 1,500 के हम लोग डेटा नहीं ले सकते। मैंने 60,000 बोला, मान लो 61,000 हो गया, तो इस चीज को हम लोग काउंटर नहीं करेंगे। अगर ऐसा होगी 60,000 मैंने बोला 70-80 फिल कर दे रहे, तो वो एक है बड़ी बात कि आपने गलत डेटा निकाला, बट उससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। 60 मैंने बोला ना, तो अराउंड 60 to 61 के अराउंड बहुत हो जाएगा, सफिशियंट है, इससे ज्यादा नहीं जाने वाले, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर। आपको दिख गया कि आपके स्टेट में कितना आपके साथ फाइट करना है आपको। एक एक डेटा है ये, मतलब कोई निकाल के नहीं देता ये सभी चीजें, मैं हर बार निकालता हूँ, चाहे एयरफोर्स हो चाहे कोस्ट गार्ड हो, और वो एक्यूरेट डेटा होता है। डेट ऑफ बर्थ का ही देख लो, पिछली बार मैं जो निकाला था वही निकल के आया। तो ये आपको देख लेना कि आपके स्टेट से इतने ज्यादा फाइट है, और यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं तो ऑब्वियस चीज है, यहाँ पे स्टेट्स ज्यादा काउंट किया गया है, और उन स्टेट्स को काउंट भी किया होगा जहाँ पे भीड़ है। लाइक नॉर्थ के अंदर मेन स्टेट्स आ जाते हैं आपके, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, ठीक है, और यूपी भी शायद ले लिया गया, नॉर्थ के अंदर ही लिया गया है। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो सबसे हेवीएस्ट स्टेट है बिहार, जहाँ पे आपको डेंसिटी ज्यादा मिलेगी बच्चों की। देखो यूपी, हरियाणा और राजस्थान और बिहार, इन 4 स्टेट्स में बच्चे ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से इन दोनों जोन के अंदर सीट सबसे ज्यादा है। आपको राजस्थान, हरियाणा और यूपी मिला के बच्चे ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से सीट देखो ज्यादा है। और बिहार अकेला टैकल कर रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा। और बिहार के बाद यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा से होते, तो इन 3 स्टेट और भी कुछ कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ना के बराबर बचे, तो यहाँ पे सीट सेकंड नंबर पे ज्यादा है, ठीक है। वेस्ट बंगाल वगैरह है इसके अंदर, तो उसी हिसाब से सीट दी गई है। अब मैं आ जाता हूँ कट ऑफ के ऊपर। ये कट ऑफ का क्या सीन हो सकता है कि आपको कितना टारगेट करना चाहिए। अब एक बार फिर से अपने स्टेट और रीजन देख लो कि आपके किस रीजन में किस स्टेट आ रही है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ के बारे में क्या कहते हो सर। देखो पहली बात मैं अगर बोलता हूँ यूआर की 31 सीट है, तो मैं यूआर के बोलता हूँ 31 सीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे यूआर कैटेगरी की सिलेक्शन हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोलो ये कैसा मजाक कर रहे हो मास्टर साहब, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बोलो ऐसा होता है। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस का है जिसके मार्क्स यूआर कैटेगरी के नंबर से ज्यादा है, अगर उसने किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है, तो उसको तो और कोई रिलैक्सेशन मिलता ही नहीं है, मतलब अपने कैटेगरी के अलावा। लेकिन उसके अगर मार्क्स आ जाते हैं यूआर कैटेगरी से ज्यादा, तो फिर वो सिलेक्शन यूआर कैटेगरी के अंदर ही लेगा। अगर कोई ओबीसी का बच्चा है, अगर उसने एज में रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है, उसके एज मान लो आ जाते हैं जो भी उनका एज 18 से 22 के अंदर वो आता है, और उसके स्कोर यूआर कैटेगरी के बच्चे से ज्यादा है, तो उसका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी के अंदर ही होगा। अगर कोई एससी का और एसटी का बच्चा है और सेम चीज को फॉलो कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी के अंदर रहेगा, बशर्ते कि ओबीसी एससी एसटी के बच्चों ने एज में रिलैक्सेशन नहीं ले रखा हो। तो अगर उसने किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन ले रखा है
और या फिर उसके मार्क्स अपने ही कैटेगरी में खाली पास हो रहे हैं, वो यूआर कैटेगरी को पास नहीं कर पाता, उस सिचुएशन में इसके सिलेक्शन इसमें होगा। फिर भी हम मान लेते चलो ठीक है, ऐसा बच्चा नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 2-4 ही मिलते हैं, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारे और एससी एसटी में एज रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हुए होते हैं, हम देखते हैं। और जो एज रजिस्ट्रेशन लेके नहीं बैठे हैं तो उनमें से बहुत रेयर होते हैं जो इस एग्जाम को पास भी कर पाते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते चलो हमारे पास इतना ही सीट है, तो उस सिचुएशन में बात करो अगर नॉर्थ से अपर हो जहां पे कंपटीशन सबसे ज्यादा है, तो आपको टारगेट यही करना है कि आपके सेक्शन 1 मतलब सॉरी स्टेज 1 के अंदर ओवरऑल अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो 74 के आसपास आप स्कोर करने की कोशिश करो। ठीक है, कितनी मैंने बोला 74 के आसपास स्कोर करने की कोशिश करो। अब इसी रेशियो में आप नीचे की तरफ जाओगे, अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हो तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप 70 प्लस स्कोर कर लें। ठीक है, और 70 प्लस कर रहे हैं मतलब फिर भी मैं बोलूं तो आपको 72 तक जाना चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तब। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ स्टेज 1 क्रैक करके बैठेगा, मेरिट लिस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। आप 70 प्लस स्कोर करो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। अगर आप एससी और एसटी के बच्चे हो तो एससी वाले तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन एसटी का यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा देखने के लिए मिलेगा बिकॉज सीट ज्यादा है, सीट कम है। और एससी का यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे एसटी से कम देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज यहाँ पे थोड़ा समझोगे। बोलोगे ईडब्ल्यूएस और एसटी का तो यहाँ एसटी का तो यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर तो यहाँ पे दोनों की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। मैं बोल रहा हूँ नहीं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा जाएगी एसटी की अपेक्षा। रीजन क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे आपको एसटी से। ठीक है, तो बाकी अगर आप सीट का बंटवारा भी अगर कर दें तो इसमें भी और भी फ्रैक्शन हो जाएंगे, तोड़ सकते हैं, बट उतना मैं नहीं जा रहा हूँ। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया कि आपको इसी सीक्वेंस में नंबर देखने हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 74 का टारगेट रखते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स है। फिर भी अगर आप थोड़े से नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको 70 प्लस फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। एससी एसटी के बारे में बात कर लूँ तो आपका टारगेट होना चाहिए 65 प्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं वेस्ट से बारे में बात कर लूं तो मैं मेरी सेम चीजें रहेंगी आपको वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट से, जो मैंने आपको बताया नॉर्थ जोन के लिए। ठीक है, मैं इन तीनों जोन के लिए सेम चीजें बताना चाहूंगा कि आपको 74 प्लस स्कोर करना होगा यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस को 70 प्लस और ओबीसी को, और एससी एसटी को 65 प्लस। ये तीनों कैटेगरी के लिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, तीनों के लिए मैं वो सेम चीज कहना चाहूंगा बिकॉज यहाँ पे बच्चे ज्यादा है और कैटेगरी वाइज सीट मैटर करती है, सीट यहाँ पे घट रही है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हैं। और फिर मैं अगर वहीं पे अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ जाता हूँ तो इसके अंदर देखो सीट कम है, बच्चे भी कम होने वाले हैं, ऑब्वियस चीज है। अगर यहाँ के यूआर कैटेगरी के बच्चे हो तो आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि आप 70 प्लस करो स्कोर, बिकॉज सीट यहाँ पे बहुत कम। ठीक है, मैं भी अगर वहाँ पे 2000 भी बच्चे हैं तो इतने 2000 में 5 बच्चे ऐसे तो आराम से मिल जाएंगे उनको जिनकी 70 प्लस स्कोर हो रही होगी। ईडब्ल्यूएस में तो भाई आराम से बच्चे ऐसे, एक बच्चा तो आराम से मिल जाएगा, या फिर एक बच्चा तो छोड़ो, उनको 10 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जिनके स्कोर 70 प्लस हो रहे होंगे, है ना। ओबीसी के 3 या 30 बच्चे मिल जाएंगे जो कि आराम से 68 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है, यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों को मैं कहूंगा कि आप दोनों का टारगेट होना चाहिए 70 प्लस, और ओबीसी को मैं कहूंगा 68 प्लस, और मैं आपको कहूंगा कि एससी एसटी हो तो 65 तक स्कोर करने की कोशिश करो। मॉक के अंदर मैं बोल रहा हूँ इतना मिनिमम स्कोर करने की कोशिश करो, अब ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। और अगर आप अंडमान निकोबार से हो, ठीक है, तो आपका हर कैटेगरी के तो बात ही हम नहीं कर सकते, आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी कीमत में 60 to 65 तक आप जाओ। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ मिला लेना, जो इस वीडियो को मैंने देखा, डाउनलोड करके रख लो अपने फोन के अंदर। जब रिजल्ट आएगा ना तो आप ये एक्यूरेट कट ऑफ मिला लेना। ठीक है, मैं वो नहीं बोलता कि मैं वो छुपा के बात, आप मिला लेना जब रिजल्ट आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1-2 नंबर इधर उधर करके यही डेटा रहने वाले। ठीक है, और एंड तक जाएगा तो देख लेना, जितना मैंने बोला कि बच्चे कितने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वही डेटा रहेगा। और ये चीज मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत दिन से रट रहा हूँ इस चीज को। बोलोगे आज तो ठीक है आपको दिख रहा प्रूफ तो आप बोल रहे हो, ये सभी चीजें मैं नहीं करता, मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि ये डेटा सब सीनरी हो जाएगा और वही सीन चल भी रहा है। ठीक है, बाकी सेक्शन 1 को आपको क्यों फोकस करना चाहिए मैं बताता हूँ आपको। फिर से एक बार जो भूत है ना आपको उतार देता हूँ कि सेक्शन 1 तो हो जाएगा, 40 नंबर ला देंगे। 40 नंबर अगर आपका सेक्शन 1 में आ रहा है भाई तो बहुत गंदा प्रिपरेशन है। सेक्शन 1 आउट ऑफ 60 अगर लाना है आपको तो भाई कम से कम 50 प्लस करो। रीजन है इसके पीछे का भाई, अगर 50 प्लस आपके स्कोर नहीं हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं स्टेज 2 में आउट होने के लिए रेडी रहना। स्टेज 2 में मैंने देखा वही बच्चे पास हो पाए जिनके सेक्शन 1 में बहुत अच्छे खासे स्कोर हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जीडी वाले ज्यादातर स्टेज 2 में आउट होते हैं, क्योंकि अभी नया एक चीज इंट्रोड्यूस हो चुका है, एडेप्टिविटी टेस्ट। एडेप्टिविटी टेस्ट के अंदर सेक्शन 1 की पूरी चीजें दी जा रही है, इवन इंग्लिश भी दिया जा रहा है, इवन आपका जीके रीजनिंग मैथ दिया जा रहा है। तो आपका सेक्शन 1 की तैयारी बेटर होनी चाहिए। और फिर से मैं कह रहा हूँ सेक्शन 1 की तैयारी मुझसे ज्यादा बेटर कोई नहीं करा सकता, बिकॉज मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। जीडी हो चाहे डीबी हो, यांत्रिक हो, सेक्शन 1 तीनों का सेम ही होता है। तो इस बार तो यांत्रिक डीबी आया नहीं है तो जीडी ही है, तो वो मैं रॉक करा के रहूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को फोड़ा है, एफकैट फोड़ा है, तो ये सीपीओ फोड़ा है। इन सब एग्जाम को फोड़ने के बाद सेक्शन 1 ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रांग हो जाएगा।
तो मैं खुद ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ और ऑल पढ़ाता हूँ आपको। आप एक बार ट्रस्ट के साथ विश्वास हो तो पढ़ो, अदरवाइज अगली भर्ती में तो आप आओगे ही आओगे, मुझे पता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर देना, और सेक्शन 1 की क्लासेज आज से अपलोड होनी शुरू हो जाएगी।